दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच एक खुशखबरी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको ऐसा लगता होगा कि सर आप तो रोज ही खुशखबरी देते हैं, लेकिन जरूर मैं रोज ही देता हूं और आज भी दूंगा। ये खुशखबरी सुनने से पहले आपसे दो निवेदन होगा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, हम चूंकि आपके मन में भी जिज्ञासा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस खुशखबरी को भी कुछ लोगों ने गलत तरीके से परोसे हैं, जिससे लोग बड़ी भयभीत हो गए हैं। भयभीत होने की कोई बात नहीं है। ट्रांसफर पिटीशन की जो पहली सुनवाई हुई थी, आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि एनसीटी और एनआईएस को नोटिस किया गया है। वही प्रोसेसिंग जो है आज का दिन तारीख याद कर लीजिएगा। एनसीटीई और एनआईएस ने जो नोटिस हुआ था उस समय, माने आज से 2 महीने पहले नोटिस हुआ था, लेकिन आज 2 महीने बाद एनसीटीई और एनआईएस ने अपने वकालतनामा पर साइन करके और यहां पर पार्टिसिपेशन करने के लिए वो लोग आ गए हैं। तो क्या आपको ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं कि यदि एनआईएस को, आप लोग जो कमेंट में हमको बार बार लिखते थे कि सर एनआईएस को, एनसीटी को रिस्पॉन्डर बनाइए, नोटिस कराइए, तो आपके बीच ये नोटिस हो गया। तो इससे नोटिस हो गया तो आखिर हमको क्या फायदा होगा? ये भी बात है। हमको ये फायदा होगा कि ट्रांसफर पिटीशन में जिस प्रकार से बातें रखा गया, जिस प्रकार से हम लोगों का हियरिंग हुआ, जिस प्रकार से सुनवाई हुई, तो उसमें भाई एनसीटीई की गलती और एनआईएस का कोई गलती नहीं है। लेकिन एनआईएस के जो चेयरमैन बार बार बोल रहे थे कि सर हमको नोटिस कराइए, हम आकर के अपनी बात रखेंगे, वो भी आ गए, एनसीटीई भी आ गया। अब बचा है केवल एमएचआरडी यानी सरकार, भारत सरकार। तो दोस्तों उनको भी यहां हाजिरी लगाने के लिए हमारे जो टीम है, टीम के जो सक्रिय सदस्य हैं, लीडरशिप में हैं, वो लोग लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, उनको भी आना होगा। और आने के बाद दोस्तों 1 या 2 हियरिंग के बाद आप अपनी जीत समझिए। मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि एनसीटीई और एमएचआरडी और एनआईएस तीनों को नोटिस हो चुका है, लेकिन 2 लोग अभी पहुंचे, तीसरा अभी रुका हुआ है, वो भी आएंगे। और आ करके किसकी कमी है? क्योंकि हमारे 14 लाख एनआईएस डीएलएड का कोई कमी ही नहीं है भाई। हम तो स्टूडेंट हैं, जैसे सरकार ने चाहा उस तरह से हमको डीएलएड करवाया, 2 वर्ष का ट्रेनिंग करवाया, स्टडी सेंटर में भेजा, इंटर्नशिप किया, हमारे डिग्री पर भी 2 साल है, तो हम किसी तरह से इलीगल है ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी खबर है और जो हम लोग का प्रयास है वो बहुत अच्छे गति से चल रहा है। अब आपके मन में होगा कि सर रिव्यू पिटीशन की भी डेट होगी, उसकी भी डेट लगेगी, लेकिन पहले ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सब हो जाए। क्योंकि आप लोग जितना, चूंकि हम जानते हैं कि अभ्यर्थियों में भाई गड़बड़ाहट है, उन सभी गड़बड़ाहट को दूर करिए और आप लोग एक विश्वास करिए। विश्वास ही दुनिया का ऐसा दस्तूर है कि यदि आप विश्वास करेंगे तो हमारे भोजपुरी में, बिहार में भोजपुरी में कहावत कही जाती है, मानो देव नहीं तो पत्थर। वही पत्थर को देवता मानिए, देवता हो जाते हैं, और देवता को भी पत्थर मानेंगे तो पत्थर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग किसी के भी बहलावे में, फुसलावे में ना आइए। क्योंकि आज तो हम YouTube के चैनलों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया एनसीटी आकर के कह दिया है कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं, और एनआईएस डीएलएड कह रहा है कि हम तो 18 महीने की डिग्री दिए हैं। कुछ चैनल इस प्रकार की भी बातें कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उन सभी साथियों से, उन लोगों से दूर रहिए और हमारी बात को ध्यान से सुनिए। क्योंकि देखिए, मैं जो बात बताता हूं वो कहीं ना कहीं से हमको खबर मिलती है, तब मैं बात कहता हूं, ऐसे बात नहीं बोलता हूं। एक बार बिना पुष्टि किए मैंने डाला था वीडियो, जिसको कि बाद में मैं आकर के आप लोगों के बीच क्षमा भी मांगा था। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छी खबर है। अब रही बात रिव्यू पिटीशन की, तो रिव्यू पिटीशन की भी डेट लगने की प्रबल संभावना है।
आज लग जाए, कल जाए, लग जाए, एक हफ्ते की बाद लग जाए, मेंशनिंग तो हो चुका है, डिफेक्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। तो इन सभी बिंदुओं पर मैंने आपके बीच ये बात परोसा है, और एनसीटी और एनआईएस यदि आया है तो हम लोगों के लिए हितकारी है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही बात चाह रहे थे कि एनसीटी और एनआईएस को नोटिस हो, और हो गया, ट्रांसफर पिटीशन में हो गया। अब वो भागे भागे आए हैं, और भागे भागे आए हैं तो आज वकालतनामा पर साइन किए हैं, कल बहस में भी आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात कि जो बिहार प्रदेश के हमारे साथी हैं एनआईएस डीएलएड, और उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं एनआईएस डीएलएड, यूपी में भी सुपर टेट आने वाली है और बिहार में भी TRE-4 आने वाला है, तो मैं उन सभी साथियों से एक ही लाइन कहूंगा कि आप जो है अपना तैयारी चालू रखिए। TRE-4 में हम लोग हर हालत में शामिल होंगे। ठीक, और जो कौशिक दास जी का वेस्ट बंगाल में जो लगा था SLP, उस पर हम ज्यादा कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई बात कह देंगे तो भाई किसी को बुरा भी लग सकता है, इसलिए मैं उस पर चर्चा ही नहीं करूंगा। बस एक ही बात कहूंगा कि वो SLP हो, चाहे आई हो, चाहे जो भी हो, वो जैसे जिस तरह से वो अपना SLP की सुनवाई करवा रहे हैं, चाहे डेट लगी है, वो बात की बात है। हम लोगों को विशेष फोकस, विशेष ध्यान ट्रांसफर पिटीशन पर और रिव्यू पिटीशन पर लगाना है। इसके अलावा हम लोगों को 2 पर ध्यान लगाते हुए अपना TRE-4 की प्रिपरेशन करना है। यही सब बातें थी दोस्तों। यदि हमारी बात आपको समझ में आ रहा होगा तो इसे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यदि आपको गलत लग रहा होगा तो डिसलाइक भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं मनोज सिंह ऑफिशियल आपके बीच हमेशा आते रहता हूं और अपनी बात को रखते रहता हूं। जिसको अच्छा लगता है वो शेयर करते ही हैं, जो जिसको अच्छा नहीं लगता है नहीं करते हैं। जो नए भी साथी हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश के कुछ साथी से बात हुआ कि सर हम लोगों के यहाँ भी आने वाला है, हमने कहा बिल्कुल आप तैयारी में रहिए। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।